दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नया पैराग्राफ लेकर। और दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, बड़ा ही बेसिक लेवल का ये पैराग्राफ है, इंग्लिश ऐसे है ये। और दोस्तों, आज की जो क्लास है, इसके माध्यम से आप सीखेंगे कि जब हम पास्ट में कोई टॉपिक लिखना चाहते हैं या उसके ऊपर बोलना चाहते हैं, या फिर हम कोई भी इंग्लिश का पैराग्राफ या ऐसे बनाते हैं जो बेसिकली पास्ट से रिलेटेड हो, तो हम उसको किस तरह से लिख सकते हैं, किस तरह से उसको बना सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको एक पास्ट के टॉपिक को बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और दोस्तों, उसके अलावा आज का ये जो टॉपिक है, इसके अंदर ये जो ऐसे है, इसके अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है, उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बिल्कुल आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस पैराग्राफ को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले इसका टाइटल देखते हैं। इसका टाइटल है आ रोड एक्सीडेंट। मतलब क्या हुआ कि एक सड़क दुर्घटना। तो दोस्तों, ये आज के इस पैराग्राफ का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसे पूरे ध्यान से सुने। और यदि आज के इस पैराग्राफ में आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर देखने को मिले, तो आप उसे नोट करें। और उसके अलावा यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगे, तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। एवरी मॉर्निंग आई टेक माई स्कूल बस फ्रॉम द बस स्टैंड विच इज़ क्लोज टू अ क्रॉसिंग। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और आप इस चीज़ को याद रखें, जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां वाक्य की टेल पर ता है, ती है जैसे शब्द आते हैं, इस तरह के जो वाक्य हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य कहलाते हैं। और यदि हम ऐसे वाक्य बनाते हैं अफर्मेटिव में, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव कोई वाक्य बनाते हैं, तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल होगा, तो हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होगा। और यदि ही, शी या इट या सिंगुलर होगा, तो फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करना होता है। तो यहाँ सब्जेक्ट के साथ आई सब्जेक्ट है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है। तो क्या अर्थ हुआ? एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, आई टेक माई स्कूल बस, मैं अपनी स्कूल बस लेता हूँ। मतलब मैं अपनी स्कूल बस पकड़ता हूँ, या कह सकते हैं लेता हूँ। फ्रॉम द बस स्टैंड, बस स्टैंड से। विच मतलब जो, विच इज़ क्लोज जो कि नज़दीक है, टू अ क्रॉसिंग जो एक क्रॉसिंग के पास है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि हर सुबह मैं अपनी स्कूल बस एक बस स्टैंड से लेता हूँ जो एक क्रॉसिंग के पास है। वन मॉर्निंग एज ऑलवेज आई वॉज वेटिंग फॉर माई स्कूल बस वैन दिस एक्सीडेंट अकर्ड। क्या मतलब हुआ? वन मॉर्निंग मतलब एक सुबह, एज ऑलवेज का मतलब था हमेशा की तरह। आई वॉज वेटिंग फॉर माई स्कूल बस। दोस्तों, ये जो वाक्य है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। मतलब इस तरह के वाक्य जहाँ रहा था, रहती जैसे शब्द आते हैं। तो जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं, तो वहाँ पर सब्जेक्ट के बाद वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में। और यदि आई सब्जेक्ट होगा, आई, ही, शी, इट सिंगुलर, तो उसमें वॉज का यूज़ किया जाएगा। वी, यू, दे और प्लूरल में वर्ब का यूज़ किया जाता है, साथ में फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। और दोस्तों, जब आप किसी भी जब आप इस वर्ड का यूज़ करेंगे वेट का, तो आपको फोर का यूज़ करना होगा कंजक्शन के रूप में। तो क्या अर्थ हुआ? वन मॉर्निंग, एक सुबह, एज ऑलवेज हमेशा की तरह, आई वॉज वेटिंग फॉर माई स्कूल बस मतलब मैं अपनी स्कूल बस का इंतज़ार कर रहा था। वैन दिस एक्सीडेंट अकर्ड, अकर्ड का मतलब, अकर मतलब होता है होना, सेकंड फॉर्म अकर्ड। वैन दिस एक्सीडेंट अकर्ड मतलब जब ये दुर्घटना हुई। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक सुबह हमेशा की तरह मैं अपनी बस का इंतज़ार कर रहा था जब ये दुर्घटना हुई। वन बस क्रॉस्ड द एम्बर लाइट। दोस्तों, एम्बर लाइट का मतलब होता है जो ट्रैफिक पे लाइट लगी होती है, उसे एम्बर लाइट कहा जाता है। वन बस क्रॉस मतलब पार करना। एक बस ने जो एम्बर लाइट थी उसको पार किया। जस्ट एज इट टर्न रेड मतलब जैसे ही वो टर्न रेड मतलब जैसे ही वो लाल हुई, मतलब जो लाइट वो लाल हुई, तो उस बस ने उसको पार किया। द ट्रैफिक पुलिसमैन, जो ट्रैफिक पुलिसमैन था, ऑन ड्यूटी जो ड्यूटी पर था, ब्लू हिज विसल, ब्लो विसल का मतलब सीटी बजाना, सेकंड फॉर्म ब्लू विसल। तो क्या अर्थ हुआ? द ट्रैफिक पुलिस मैन ऑन द ड्यूटी मतलब जो ट्रैफिक पुलिस मैन था जो ड्यूटी पर था, ब्लू हिज विसल उसने अपनी सीटी बजाई लाउडली जोर से, बट द बस ड्राइवर डिड नॉट स्टॉप। और ये जो वाक्य है, ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, जहाँ सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट ये लगाया जाता है, साथ में फर्स्ट फॉर्म। तो क्या अर्थ हुआ? बट द बस ड्राइवर डिड नॉट स्टॉप, लेकिन जो बस ड्राइवर था, बस ड्राइवर नहीं रुका। चलिए आगे देखिए।
द ट्रैफिक ऑन द साइड रोड्स हैड बिगन टू मूव। और दोस्तों यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म में बिगिन मतलब होता है शुरू होना, थर्ड फॉर्म में बिगन, बिगिन बिगन बिगन, तो इस तरह से ये थर्ड फॉर्म है। और जब हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है तो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो क्या अर्थ हुआ, द ट्रैफिक, जो ट्रैफिक था मतलब जो यातायात था, ऑन द साइड, उस तरफ, ऑन द साइड रोड, साइड के सड़कों पर, हैड बिगन टू मूव, वो चलने लगा था। वन बॉय राइडिंग अ मोटरसाइकिल, मोटर बाइक, सीम्ड टू बी इन ग्रेट हरी। वन बॉय, एक लड़का, राइडिंग अ मोटर बाइक, जो एक मोटर बाइक मतलब कि मोटर बाइक चला रहा था, मोटरसाइकिल चला रहा था। सीम्ड टू बी इन ग्रेट हरी, दोस्तों सीम का मतलब होता है लगना, प्रतीत होना। सीम्ड टू बी इन ग्रेट हरी, वो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में लग रहा था, बहुत जल्दी में लग रहा था। और दोस्तों यहाँ पर आप एक छोटी सी बात पर ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए राइड का यूज़ किया गया मोटर बाइक के लिए। तो आप इन चीज़ों को याद रखें, जब हम साइकिल बाइक वगैरह के बारे में बात करते हैं उनको चलाने के लिए तो राइड का यूज़ किया जाता है, इनके लिए आप ड्राइव का यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन जब आप कोई चार पहियों का वाहन चलाते हैं तो उसके लिए आप ड्राइव का यूज़ करते हैं। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक जो लड़का था जो ज़्यादा जल्दी में लग रहा था, वो मतलब जो मोटर बाइक चला रहा था वो ज़्यादा जल्दी में लग रहा था। ही मूव्ड अहेड, वो आगे बढ़ा। ऑफ ऑल द अदर व्हीकल्स, सारे वाहनों से वो आगे बढ़ा। विद एन अनएक्सपेक्टेड स्टार्ट, एक अनएक्सपेक्टेड स्टार्ट के साथ, मतलब अपेक्षित जो शुरुआत थी उसके साथ। इन दिस मूव, मतलब इस बढ़ने की क्रिया में, इन दिस मूव, ही डिड नॉट नोटिस द स्पीडिंग बस, उसने नोटिस नहीं किया, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। उसने नोटिस नहीं किया, नोटिस मतलब ध्यान देना, उसने ध्यान नहीं दिया। किस पर ध्यान नहीं दिया, द स्पीडिंग बस, मतलब तेज गति से आती हुई बस पर उसने ध्यान नहीं दिया। एंड बिफोर ही कुड अप्लाई द ब्रेक्स, और इससे पहले वो अप्लाई मतलब लगाना, बिफोर ही कुड अप्लाई द ब्रेक्स, इससे पहले कि वो ब्रेक लगा पाता, द बस हिट हिम, जो बस थी उसने उसको टक्कर मार दी। चलिए आगे देखिए। विद अ जर्क, जर्क मतलब झटका, एक झटके से, द बॉय वॉज थ्रोन, जो लड़का था वो फेंक दिया गया। थ्रो मतलब फेंकना, थर्ड फ्रॉम थ्रोन, जो बॉय लड़का था फेंक दिया गया। इनटू द एयर, हवा में। बिफोर ही फेल ऑन द रोड, मतलब रोड पर गिरने से पहले उसको हवा में फेंक दिया गया। चलिए आगे देखिए। और ये फॉल की सेकंड फॉर्म है फेल, आप इसे नोट कर सकते हैं। हिज हेलमेट विच ही हैड नॉट फास्टेंड, और यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया, तो ये भी पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। हिज हेलमेट मतलब जो उसका हेलमेट था, विच ही हैड नॉट फास्टेंड, जो उसने नहीं बांधा हुआ था, केम ऑफ, वो बाहर आ गया। हिज हैड हिट द ग्राउंड, जो उसका सर था वो ज़मीन से टकराया। एंड ही ले स्टिल, और वो स्थिर पड़ गया। ले मतलब वो स्थिर, स्टिल मतलब, स्टिल का मतलब होता है स्थिर, बिना हिले डुले, और वो स्थिर लेट गया। चलिए आगे देखिए। द मोटर बाइक वॉज पुल्ड टू अ डिस्टेंस, जो मोटरसाइकिल थी वॉज पुल्ड टू अ डिस्टेंस, वो कुछ दूरी तक उसे घसीटा गया, खींचा गया। बाय द बस, बस के द्वारा। बिफोर इट स्टॉप्ड, मतलब कि इससे पहले कि, मतलब कि वो रुकने से पहले उसे बस के द्वारा कुछ दूरी तक घसीटा गया, खींचा गया। स्क्रीम्स एंड शाउट, जो चीखें और जो आवाज़ें थी, शोर था। फिल्ड द एयर फॉर ए वाइल, उसने हवा को भर दिया, कुछ समय के लिए उसने हवा को भर दिया। द ट्रैफिक पुलिसमैन डैश्ड टूवर्ड्स द बस ड्राइवर, डैश का मतलब तेजी से कहीं और भागना। जो ट्रैफिक पुलिसमैन था डैश टूवर्ड्स द बस ड्राइवर, वो बस ड्राइवर की तरफ तेजी से भागा। मैनी पीपल इंक्लूडिंग द पासर बाई, पासर बाई का मतलब होता है राहगीर, चलने फिरने वालों से पासर बाई कहा जाता है। जो कई सारे लोग थे, इंक्लूडिंग द पासर बाई, जो राहगीरों को मिलाकर, गैदर्ड अराउंड द बॉय, वो लड़के के आसपास इकट्ठा हो गए। नो वन डेयर्ड टू टच हिम, डेयर का मतलब हिम्मत करना, साहस करना। नो वन डेयर टू टच हिम, किसी ने भी उसे छूने का साहस नहीं किया, हिम्मत नहीं की। एज जैसे कि ही ले इन ए पूल ऑफ ब्लड, क्योंकि वो एक पूल ऑफ ब्लड में, मतलब कि बहुत सारा जो वहाँ का पूल ऑफ ब्लड था, बहुत सारा जो पूल मतलब कि रक्त का जमावड़ा था उसमें वो लेटा हुआ था। गैस्पिंग और फॉर एयर, वो और हवा के लिए वो गैस्प कर रहा था, मतलब कि हाँफ रहा था। आगे देखिए। Luckily, the police squad in their gypsy van, who were close behind in the moving traffic, came to the rescue. क्या वो luckily मतलब कि भाग्य से, the police squad, जो पुलिस का एक दस्ता था, in their gypsy, अपनी जिप्सी में, जिप्सी वैन में, who were close, जो कि नज़दीक थे। और हु का मतलब होता है जो, और ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो हु का यूज़ किया जाता है। हु वर क्लोज बिहाइंड इन द मूविंग ट्रैफिक, जो उस मूविंग ट्रैफिक में बिल्कुल ही पीछे थे। क्लोज बिहाइंड मतलब बिल्कुल पीछे थे। इन द मूविंग ट्रैफिक, केम टू द रेस्क्यू, रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना, उसको बचाने के लिए आए। दे कॉल्ड फॉर एन एम्बुलेंस,
कॉल मतलब बुलाना, और दे मतलब वे या वे लोग, और ये एक प्लूरल नाउन है। जब एक से अधिक सब्जेक्ट में लोग होते हैं तो दे का यूज़ किया जाता है। दे कॉल्ड फॉर एन एम्बुलेंस ओवर देयर वायरलेस, मतलब उन्होंने अपने वायरलेस पर, ओवर देयर अपने वायरलेस पर एक एम्बुलेंस को बुलाया। एंड क्लियर्ड अवे द गैदर्ड क्राउड, और उन्होंने जो एक गैदर्ड क्राउड था, मतलब जो इकट्ठी हुई भीड़ थी, उसको उन्होंने क्लियर किया, उसको उन्होंने हटाया। एन एम्बुलेंस केम, जो एक एम्बुलेंस थी वो आई। सरप्राइजिंगली मतलब आश्चर्यजनक रूप से, सून जल्दी ही आ गई। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्य से या कह सकते हैं बदकिस्मती से, अनफॉर्चुनेटली मतलब बदकिस्मती से या दुर्भाग्य से, द बॉय हैड ऑलरेडी ब्रीथेड इट हिज लास्ट। ब्रीथ का मतलब सांस लेना, और ये थर्ड फॉर्म है, और यहाँ भी हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया, तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। तो क्या अर्थ हुआ कि दुर्भाग्य से, अनफॉर्चुनेटली में दुर्भाग्य से, द बॉय हैड ऑलरेडी ब्रीथेड इट लास्ट, मतलब दुर्भाग्य से जो लड़का था वो अपनी अंतिम सांस ले चुका था। फ्यू बस पैसेंजर्स हु सफ़र्ड माइनर इंजरीज, और फ्यू मतलब थोड़े, कुछ जो बस पैसेंजर्स थे, बस के यात्री थे, हु सफ़र्ड माइनर इंजरीज, और हु मतलब एक रिलेटिव प्रोनाउन है, रेफरेंस के लिए इसका यूज़ किया जाता है। हु सफ़र्ड माइनर इंजरीज मतलब कुछ बस के यात्री जिन्हें मामूली, माइनर मतलब मामूली, जिन्हें मामूली चोटें आई थी, वर गिवन अ क्विक फर्स्ट एड, उन्हें जल्दी से एक फर्स्ट एड मतलब जो प्राथमिक चिकित्सा होती है वो उनको दी गई। और दोस्तों यहाँ देखिए वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया, तो ये पैसिव वॉइस का वाक्य है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई पैसिव वॉइस का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ आगे कि जो बस के यात्री थे जिन्हें मामूली चोटें आई थी, उन्हें जो प्राथमिक उपचार था, फर्स्ट एड मतलब प्राथमिक उपचार, वो उनको दिया गया। द बॉय वॉज टेकन अवे बाय द एम्बुलेंस, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है जहाँ वॉज के साथ थर्ड फॉर्म लगाई गई है। टेक का मतलब ले जाना होता है, थर्ड फॉर्म में टेकन। तो क्या अर्थ हुआ, द बॉय वॉज टेकन अवे बाय द एम्बुलेंस, मतलब कि लड़के को एम्बुलेंस के द्वारा ले जाया गया। द बस ड्राइवर वॉज अरेस्टेड, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही पैसिव वॉइस का वाक्य है जहाँ वॉज के साथ थर्ड फॉर्म लगाई गई है। द बस ड्राइवर वॉज अरेस्टेड, बस ड्राइवर को मतलब जो बस का चालक था उसे गिरफ्तार कर लिया गया। द ट्रैफिक वॉज हेल्ड अप फॉर मोर देन एन आवर, और जो ट्रैफिक था, यातायात था, वो मोर देन एन आवर मतलब कि 1 घंटे से भी अधिक वो वहीं पर थमा रहा, रुका रहा। माई स्कूल बस वॉज नो वेयर इन साइट, और जो मेरी स्कूल बस की जो बस थी और वो कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही थी इन साइट। एंड आई डिसाइडेड टू रिटर्न होम, और मैंने घर वापस आने का फैसला किया, मैंने घर वापस आने का निर्णय लिया। तो दोस्तों ये आज का एक छोटा सा टॉपिक था। बेसिकली ये जो आज का जो ये पैराग्राफ था ये पास्ट से रिलेटेड था। तो इस तरह के जो टॉपिक हैं जब मैं उन्हें ट्रांसलेट करता हूं तो मैं उम्मीद करता हूं यदि आप उन्हें बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं तो इस तरह से आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है। और इस टॉपिक के माध्यम से यदि आप कोई और भी टॉपिक बनाना चाहते हैं जो कि पास्ट में हो तो आप इस तरह से टॉपिक्स को बना सकते हैं। और जब भी आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई टॉपिक बनाएं तो वहाँ पर आपको ये ध्यान देना होता है कि जब आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई वाक्य बनाते हैं तो यदि वो अफर्मेटिव होता है तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, और यदि वो नेगेटिव होता है तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट में वाक्य बना सकते हैं आप। लेकिन जब आप कोई टॉपिक बनाते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर सिर्फ पास्ट का ही कुछ होगा, कई बार उसमें कुछ वाक्य प्रेजेंट के भी होते हैं। जैसा हमने शुरू में देखा 1-2 लाइनें प्रेजेंट इंडेफिनिट से भी थी, तो उस पर भी हमें ध्यान देना है, पास्ट परफेक्ट पर भी ध्यान देना है। उसके अलावा जो और भी कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है, जैसा आपने लास्ट में आकर देखा कि लास्ट के कुछ वाक्य थे जो कि पैसिव वॉइस के थे। तो यदि आप पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव में वाक्य बनाना चाहते हैं तो वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वहाँ पर वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से आप इनका छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करके आप टॉपिक्स को बना सकते हैं। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी एक पैराग्राफ था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, काम का लगा हो और मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।